फैसला सामने आया है। आईजी इस्लामाबाद तबादला केस में वफाकी वजीर आजम सवाती को कसूरवार करार दिया गया है। जेआईटी की तहकीकाती रिपोर्ट 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। मुश्तरका तहकीकाती टीम की रिपोर्ट 5 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पुलिस ने वाकये की ईमानदाराना तफ्तीश नहीं की। आजम सवाती की बीवी बच्चों के कपड़े लेकर नियाज अली के घर आई। जी अमानत, इससे मुतल्लिक से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सेनेटर आजम सवाती का जो मामला था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया था, उसकी जेआईटी ने जो तफसीली रिपोर्ट थी वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई और रिपोर्ट की आपको आम खबर देते चले। आईजी इस्लामाबाद तबादला केस में वफाकी वजीर आजम सवाती को कसूरवार करार दे दिया गया है। जेआईटी की तहकीकाती रिपोर्ट 24 न्यूज ने हासिल कर ली है, जबकि मुश्तरका तहकीकाती टीम की रिपोर्ट 5 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल है। जी हाँ बिल्कुल, रिपोर्ट में बताया गया है कि पुलिस ने वाकये की ईमानदारी से तफ्तीश नहीं की। आजम सवाती की बीवी बच्चों के कपड़े लेकर नियाज अली के घर आई। अमानत, आगाह कीजिएगा इस बारे में। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 3 रुकनी जेआईटी बनाई गई थी। इरफान नईम मंगी जो कि डीजी नैब रावलपिंडी है, कोर्ट की जानिब से 3 रुकनी जेआईटी बनाई गई थी। इरफान नईम मंगी जो कि डीजी नैब रावलपिंडी है, उनकी सरबराही में, और सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिया था कि जेआईटी तमाम जो वाक़यात थे जिस पर आईजी इस्लामाबाद का तबादला हुआ उसकी जो है तहकीकात करे, और सेनेटर आजम सवाती ने जो कॉल की थी आईजी के तबादले में उसकी भी तहकीकात की जाए, और उनका जो झगड़ा हुआ था वहाँ पर जो उनके हमसाए नियाज अली हैं उनके साथ, उसकी भी तहकीकात की जाए। आज सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की गई है उसकी कॉपी 24 न्यूज़ ने हासिल की है, और रिपोर्ट में जो है काफ़ी तफसीली रिपोर्ट। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहेगा और अपने नाज़रीन को बताते चलें कि जहां ये सारा वाकया हुआ, हमारे नुमाइंदे सगीर चौधरी वहां पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सगीर, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त आजम सवाती साहब के उस फार्म हाउस के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर ये सारा मामला हुआ, भैंस और गाय चराने के मामले पर ये जो है लड़ाई बढ़ी, और लड़ाई जो है वो आखिर थाने तक जा पहुँची, और बात फिर थाने से आईजी के तबादले तक पहुँची। और जो जेआईटी की रिपोर्ट है उनमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बड़े वाज़ेह अंदाज में बताई गई हैं, और जिसमें आजम सवाती को कसूरवार ठहराया गया है। ये कच्ची आबादी के मकीन है, यहाँ से लड़ाई का बाकायदा आगाज़ हुआ था, और ये जो कच्ची आबादी के मकीन है इनको तशद्दद किया गया गार्ड्स की जानिब से, और इसके बाद मुकदमा भी उनके खिलाफ दर्ज हुआ, और उनके अहले खाना जो थे 5 लोग जो है वो उनको जुडिशल रिमांड पर जेल जाना पड़ा। लेकिन जो ही दबाव बढ़ा और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस मामले का नोटिस लिया गया, तो फिर आजम सवाती की जानिब से यू टर्न लिया गया, और फौरी तौर पर जो है वो उनके घर भी गए, और कई दफ़ा उनको मनाने की कोशिश भी की, लेकिन फिर वो कोशिश रायगा इसलिए गई चूँकि चीफ जस्टिस ने इसका नोटिस ले रखा था। 3 रुकनी तहकीकाती टीम जो है उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है, और यह भी बताना ज़रूरी है कि 24 न्यूज़ ने जो जेआईटी की रिपोर्ट थी उससे पहले ही आगाह कर दिया था नाजरीन को कि आजम सवाती जेआईटी की रिपोर्ट में कसूरवार ठहराए गए हैं, और उन पर नाहली की तलवार भी लटक रही है। तो वाज़े तौर पर जेआईटी की जो 5 वॉल्यूम अदालत में पेश किए गए उसमें कहा गया कि आजम सवाती का जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें जो पुलिस थी उसने उस तरीके से, उस अंदाज से तफ्तीश नहीं की। इसके अलावा किसी बड़े ऑफिसर को भी तफ्तीश नहीं दी गई, और जो जेआईटी थी उन्होंने बहुत बारीक बीनी से इस पूरे एरिया का भी जायजा लिया, और जायजा लेने के बाद तमाम तर हकायक जो थे वो इन रिपोर्ट्स में शामिल किए गए, जिस पर कसूरवार ठहराया गया आजम सवाती को। और अब देखना होगा कि आजम सवाती जो है उसको कितना डिफेंड करते हैं, चूंकि उनकी जानिब से भी कानूनी मुशावरत जारी है इस रिपोर्ट में, और जरा ये कहते हैं कि आजम सवाती को इस रिपोर्ट से मुतल्लिक पहले से ही अंदाजा था कि रिपोर्ट उनके खिलाफ आएगी और उनको कसूरवार ठहराया जाएगा। तो ये 5 वॉल्यूम पर मुश्तमिल जो रिपोर्ट है बड़ी अहमियत की हामिल है, और इसमें 24 न्यूज़ पहले ही इस रिपोर्ट के बारे में आगाह कर चुका है कि कसूरवार ठहराए जाएंगे आजम सवाती, क्योंकि उन्होंने असर और सुख का इस्तेमाल किया आईजी के तबादले से मुतालिक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद उनको बैकफुट पर आना पड़ा। लेकिन उस वक्त मामला जो है वो बहुत आगे निकल चुका था। इरफान नईम मंगी की सरबराही में ये 3 रुकनी टीम थी जिन्होंने 14 दिन का मैंडेट दिया गया था, और उन्होंने 14 दिन के अंदर जो है वो ये रिपोर्ट मुरतब की। इसमें बहुत सारे लोगों के बयान, रिपोर्ट जिसमें कसूरवार ठहराया गया है। सगीर, हमारे साथ रही अमानत बताएगा कि वाज़ेह तौर पर इसमें कहा गया है कि तफ्तीश ठीक से नहीं की गई पुलिस के मुताल्लिक, आप बताइए।
ये बताया गया है कि पुलिस ने सही तफ्तीश नहीं की, ईमानदाराना तरीके से नहीं की और जूनियर अफीसर थे उन्होंने तमाम तर वाक़े की तहकीकात की है। जो सीनियर अफीसर थे उन्होंने इस वाक़े की तहकीकात नहीं की। तो जब जेल ने पूछा कि सीनियर अफीसर ने तहकीकात क्यों नहीं की, तो जो जूनियर अफीसर थे उनका ये कहना था कि ये मामला इतना अहमियत का हामिल नहीं था, ये मामूली वाक़या था जिस पर जो है जूनियर अफीसर ने इसकी तहकीकात की। ताहम जेएटी में अहम इंकशाफात ये भी है, जब लड़ाई हुई वहाँ पे जो नियाज अली जो मुतासरा खानदान के जो सरबराह है उनके साथ जो आलम स्वाति के बेटे थे, उनके पास जो असलहा था, जो उनके पास जो उसका लाइसेंस भी नहीं है। मतलब वो जो असलहा इस्तेमाल कर रहे थे वो बगैर लाइसेंस उसका लाइसेंस भी नहीं है। मतलब वो ठीक है सगीर, आप बताएगा, आप तो इस वक्त मौके पर मौजूद है जहां से सारा वाकया पेश आया। रिपोर्ट में तो वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि कसूरवार आजम सवाती है। यहां पे जो लोग हैं कच्ची बस्ती के, इनका क्या कहना है तमाम तर सूरत हाल पर? जी, कच्ची वादी के मकीन जो है उन्होंने बहुत दफ़ा इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की चूँकि एक जिरगा जो है वो यहाँ पर बिठाया गया और कबायली रवायात होती हैं कि जब इस तरह का कोई तनाज़ा होता है तो वो जिरगा ही उसका फैसला करता है। तो मजबूरी के आलम में इस जिरगे में ये फैसला हुआ कि आज़म स्वाति का जो बेटा है वो गैर मशरूत माफ़ी मांगेगा और वो अपना मुकदमा जो है वो वापस लेगा। वो मुकदमा तो वापस हुआ, लेकिन इस ख़ानदान के 5 अफराद को, जिसमें खातून भी शामिल थी, जेल भी जाना पड़ा। और इसमें अहम बात यह है इस जेएटी की रिपोर्ट में कि एक तो यहाँ पर इंक्रोच्ड है एरिया, ये आप मेरे नाकम में देख रहे होंगे कि ये सारा एरिया इंक्रोच्ड है और इस तजावजात पर ही जो है वो जानवर आए थे और उस पर जो है वो झगड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा। और दूसरी बात यह है कि जैसे साथी रिपोर्टर बता रहे थे अमानत, कि क्लाशिनकोव जो थी वो लाइसेंस याफ्ता नहीं थी। तो इस घर में जो है वो इस तरह का असला और भी पाया जाता है और जो आसपास के लोग हैं वो इससे खौफजदा भी होते हैं और इस तरह का बगैर लाइसेंस के असला जो है वो अमूमी तौर पर कब्ज़ों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जेएटी की रिपोर्ट जो थी उसमें सीआईडी की सीडीए की वो रिपोर्ट भी शामिल है जिसमें कहा गया है कि इसमें जगह काफ़ी ज़्यादा तजावजात में आती है और ये प्रॉपर नक्शा भी नहीं है। वो भी आज़म स्वाति के खिलाफ है रिपोर्ट के। उन्होंने अपना जो फार्म हाउस लिया वो उस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया और उसमें बहुत ज़्यादा बेज़ब्तियाँ पाई गई। तो ये जो रिपोर्ट है बड़ी अहमियत की हामिल है। ये आज़म स्वाति को जो है वो नाअहल भी कर सकती है, चूंकि इसमें वाज़े तौर पर लिखा गया है कि आज़म स्वाति जो आईजी का तबादला था उसमें काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज हुए और तबादले की वजह से जो है वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। जी हमारे साथ ही रहेगा सगीर, अमानत गशकोरी भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अमानत बताएगा इस रिपोर्ट में क्या क्या हक़ाइक़ सामने आए हैं, जैसा कि पुलिस ने वाक़े की ठीक से तफ्तीश नहीं की या फिर ईमानदारी से नहीं की और ये भी कहना है अदालत का कि जो दूसरी पार्टी है, जो दीगर फरीक़ैन हैं, उन्हें डरा धमका के सुलह की गई है। अदालत ऐसी सुलह को नहीं मानती। बिल्कुल, आज भी अदालत में जब ये केस हुआ तो उसमें मुतासरा खानदान के जो अफराद थे वो अदालत में पेश हुए और चीफ जस्टिस ने बाकायदा उन्हें रेस्टम पर भी दिलाया था और उनके जो सरबराह के खानदान के नियाज अली, उनसे चीफ जस्टिस ने मुखातिब होकर यही कहा था कि आपने सुलह क्यों कर ली उनकी, हम आपकी गैरत के लिए लड़ रहे हैं। अदालत ने नोटिस दिया था तो आप कैसे सुलह कर सकते थे। और जिसके बाद चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि हम इस सुलह को नहीं मानते क्योंकि ये जो है गरीब लोग थे और उनके साथ ज्यादती की गई। जो पावर के लोग थे उन्होंने अपने जो अख्तियारात थे उनका नाजायज इस्तेमाल किया और पुलिस दबाव में आकर पुलिस ने हक़ाइक़ बयान नहीं किए। तो उसमें जो एक अहम बात बताई गई उसमें ये बताया गया है कि जो तमाम पर वाक़या हुआ उसमें नियाज अली का जो कहना था कि एक मुतालिहा की जिरगा जो था वो सेनेटर आज़म स्वाति ने कुछ अफराद जो थे इससे इस्तेमाल बनाया और नियाज अली के घर भेजा जहाँ पे जाकर जिरगे ने वहाँ पर उनसे नियाज अली मुतासरा खानदान के सरबराह थे। उनका जो कहना था कि जब जिरगा मेरे घर में आया तो हम पख्तून है और हमारी जो रिवायत है कि जब जिरगा बैठता है तो जिरगा जो भी फैसला करता है हमें वो मानना पड़ता है। तो जिरगे ने मुझे मजबूर किया कि मैं सुलह करूँ, जिसके बाद मैंने सुलहनामा किया आज़म स्वाति के खानदान के साथ और जो पख्तून रिवायात को बरकरार रखते हुए मैंने सुलह की। ताहम जो अदालत ने उनकी सुलहनामा है उसको मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने मंगल का जो सेनेटर आज़म स्वाति जवाब तलब किया है कि वो जेएटी की रिपोर्ट है इस पर अपना जवाब बयान करें। और जिस पर वकील जो थे अली जफर आज़म स्वाति थे उन्होंने कहा कि जो वन साइडेड रिपोर्ट है हमें जो है नहीं सुना गया, हम इस पर अपना जवाब जमा कराएंगे और हमें किस वक्त किया जाए, हमें जो है वो 3 दिसंबर तक बात किया जाए। जिस पर अदालत ने उनकी 3 दिसंबर की इस्तदा मुस्तरद कर दी और जो हुक्म दिया कि मंगल तक
जवाब जमा कराया जाए और अदालत को बताया जाए कि इनका क्या मौक़िफ़ है। उसके बाद अदालत में कार्रवाई करेगी। तस्लीम जसीर पाकिस्तान ने ये वाज़ेह किया कि हम 62(1) एक्ट को इस मुकदमे में जरूर देखेंगे, क्योंकि ये जो है अख्तियार का नाजायज इस्तेमाल किया गया है। और इसमें देखेंगे कि नाअहली जो है वो इसमें आदमी समाती नाअहल होंगे या वो इस अहल है कि वो वज़ीर रह सके। तो ये मामला जो है बड़ा अहम है। JIT की रिपोर्ट में अहम इंतखाबात किए। ठीक है सगीर चौधरी, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल क्यों किया गया? पसे पर्दा हकायक क्या है? गरीब लोग हैं, आखिर उन पर इल्जाम क्यों किए गए, लगाए गए, उन पर तशद्दुद क्यों किया गया? जी, इसके बहुत सारे वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह जो ये है कि चूंकि आज़म स्वाति साहब जो हैं उनका बहुत एक बड़ा फार्म हाउस है और उस बड़े फार्म हाउस के साथ ये आप देखें कि वो बिल की आबादी है जो कि काफ़ी अरसे से यहाँ पर मुकीम है, जिनको रहने के लिए घर नहीं है और उन्होंने यहाँ पर जो है वो अपनी सुकूनत अख्तियार की हुई है। ये वो बुनियादी वजह है झगड़े की कि ये कच्ची आबादी उनके आलीशान फार्म हाउस के साथ क्यों मौजूद है, इसको यहाँ पर नहीं होना चाहिए, उनका स्टैंडर्ड नहीं है। ये ज़रा कहते हैं कि इस वजह से भी बहुत पहले से इनके दरमियान पहले भी क्लैशेस चलते रहे और बिल आखिर जो उनका बेटा था उस्मान आज़म, उन्होंने फिर जो है वो तजावज़ किया और उनका जो ठीक है तमाम